वेलकम टू सेशन 4। नमस्कार, आदाब। आपके चौथे सेशन में मेरा इस्तकबाल है। ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि पिछले 3 सेशन के आधार पर आप शायद कुछ उर्दू लिखने पढ़ने लगे हों। आइए चौथी सेशन हम कर लें। ये जो है 10 मिनट का आपका मुझे वक्त मिल जाए तो मुमकिन हम सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें एक सेशन की और ज़रूरत है जहां पर हम सब रिवाइज करके 1-2 कदम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ लेटर्स आज कर लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ लाम, एल। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ ल इन देवनागरी। ओके, इसके बाद 3 लेटर्स एक ही जैसे हैं, दाल, डाल, जाल। फर्क यह है, दाल सिर्फ ऐसा ही है, डाल के ऊपर इस दर करके अगर आप एक बी जैसा लिखेंगे इसे ये डाल हो जाएगा। और इसी शेप पर जिसे आप एक राइट कर्व्ड कॉमा जो है, कॉमा के ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा जाल। ठीक है, देखिए इसमें इसे दाल, दाल, दाल जो हम कहते हैं दाल, द ऐसे लिखा जाता है। इसे आप डी सॉफ्ट कह सकते हैं। देन डी हार्ड, दाल, डाल, हिंदी वाली ड हम जो लिखते हैं ये है जाल, जेड, जेड के बराबर, जी के बराबर ये है। तो इसे कहते हैं लाम, दाल, डाल, जार। ठीक है, कुछ और लेटर्स करें। एक और पेड़ है जिसे कहते हैं हम रे, र, र, रे, झे, झे, रे, झे, र। दिस स्टैंड्स फॉर आर ऑफ इंग्लिश और र, य, र, ल, व ऑफ देवनागरी। सिमिलरली रे के ऊपर आप 3 डॉट्स लगा दें, काफी रेयरली यूज होता है लेकिन इसे ज कहते हैं, ज। ओके, देखिए मैंने आपको कभी पहले कहा था क्योंकि पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, इन सब का इस पर इन्फ्लुएंस है। कई कई वर्ड लेटर्स जो हैं वो अलग अलग जुबान से भी इसमें आ गए हैं, तो थोड़ा सा सुपरफ्लुअस भी कहीं कहीं लगता है और उसकी वो बातें हम आगे चल के करेंगे। अनदर पेयर, अनदर ट्विंस आर दी लेटर्स कॉल्ड ऐन, गैन। ऐन और गैन में ये फर्क है। ये ऐन है और ऐन के ऊपर जो आप डॉट लगा देंगे तो गैन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गालिब, गालिबन, वो जो है ये वाला ग है। और ऐन जो है ये साउंड जो है मुख्तलिफ साउंड्स लेता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से लेटर। जैसे इमरान हम इससे लिखते हैं, औरत आइन से लिखते हैं, इसे कहते हैं आइन। ये अ और ओ और ई के बीच में साउंड करता है, आइन कहते हैं। इसे हम गैन कहते हैं, गैन हलक के साथ इसे बोला जाता है, गैन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दाल, डाल, जाल, लाम, लाम इज सेम एज एल, ऐन, गैन, रे, झे। ठीक, इजी है ना। चलिए दोबारा मैं आपको मदद कर देता हूँ। फॉर यू टू रिमेंबर द vowels that are always so important in the making of the words using the letters. You know alif is written like this, a ki matra, wow is written like this, a is written like this, and e की मात्रा इस तरह से होता है ना। तो चलिए कुछ वर्ड्स में आपको दे देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं। जैसे देखिए राजा, रानी,
Please try doing these in Urdu. I'll give you about 8-10 words. औरत, मैंने आपको क्लू दिया था, औरत ऐन से लिखा जाता है, अलिफ से नहीं. औरत. पैगाम. Please take the clue from the pronunciation. पैगाम, पैगाम नहीं है, पैगाम गैन से लिखी जाती है. फिर दाल. फिर देखिए अमल, ऐन से लिखा जाता है. गालिब, गालिब, मिर्जा गालिब साहब को याद कर रहे हैं, उर्दू के गुरु, महागुरु. और एक और, दो और देख लेते हैं. दलाल, दाल लिखा है तो दलाल भी लिख ही देते हैं, दलाल. ओके, लेट्स फिनिश दीज. राजा, सिंपल. र, रे, अलिफ, ज हमने पहले की हुई है, राजा, सिंपल. रानी, रा, नून, ई, सिंपल. औरत, ऐन, वाव, र, त. Please remember, we're not talking about the cursive handwriting yet. We will do that in the next session. पैगाम, प, कटोरी के नीचे 3. पै, गैन, अलिफ, मीम, पैगाम. ओके. दाल, द, अलिफ, लाम, दलाल, द, लाम, दाल, लाम, alif, lam. Simple. So simple Urdu is. Amal, ain, मीम, लाम. सिंपल. अमल, याद रखिएगा, अमल में ऐन होता है. इमरान, आमिर, अमल, औरत, इन सब में गालिब, गा, ल, ब. ठीक. So simple. I think practically that brings us to the end of this session, and other than a couple of tricks and some way to do the cursive, which we will do in the next session, we've covered almost the entire alphabet of Urdu in the last 4 sessions of approximately 10 minutes each. Hope you had a good session with Muasir, and hope you're enjoying becoming good at Urdu. I look forward to seeing you soon in the next session. Thank you very much. Bye.